हेलो बच्चों, वेलकम टू आरपी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग का। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रीजनिंग के टॉपिक में हम देख रहे हैं लुप्त संख्याओं को भरना, यानी मिसिंग नंबर जिसको हम बोलते हैं। मिसिंग नंबर में से आपके एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम है, आपका टेट का एग्ज़ाम है, स्टेट का एग्ज़ाम है आपका, और आपका कोई भी आपका कंपटीशन एग्ज़ाम है, तो आपको इस टाइप के प्रश्न मिल जाते हैं। आप इस टाइप के प्रश्न को देखकर बहुत बार घबरा जाते हैं कि किस प्रकार से ये प्रश्न निकलेगा। आपको घबराना नहीं है इस टाइप के प्रश्नों को देखकर, क्योंकि इस टाइप के प्रश्नों को आज मैं बताऊंगी कि कैसे सोल्व करना है। एक बिल्कुल इजी से मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। कैसे करना है देख लीजिए। सबसे पहला सम है, जैसे कि इसके अंदर हमें क्या दे रखा है। इसके अंदर हमें 3 संख्याएं दे रखी हैं और चौथी पर हमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है कि क्या है। ये बिल्कुल श्रृंखला की तरह ही है। जैसे श्रृंखला के अंदर हमने डिफरेंस देखे थे, अंतर देखे थे, या इसके अंदर भी वही श्रृंखला की तरह हमने देखना है ध्यान से इसको कि इसमें क्या होगा। ये बस थोड़ी आकृतियों में दे दिए गए, श्रृंखला में सीधी दे दी जाती थी, इतना फर्क है। इसके अंदर भी हमने डिफरेंस देखना है। इसके अंदर भी हमने देखना है कि क्या जो आपकी संख्याएं दे रखी हैं, क्या उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, वो बढ़ते क्रम में है, वो घटते क्रम में है, वो चीज़ हमने इसमें भी देखनी है। तो हम सबसे पहले हम देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारा 27 आया है। हमारा 27 कैसे आया है, उसके बाद हमारा 21 आ रहा है, उसके बाद हमारा 15 आ रहा है। तो हम 27 किस प्रकार हमारा 27 आ सकता है, किसको, यानी एक श्रृंखला की तरह ही सोच लीजिए कि 27 आया, 21 आया, 15 आया। अगर नहीं भी कुछ हो रहा तो श्रृंखला की तरह ही लिख लीजिए कि 27 कैसे आएगा, 21 आएगा, 15 आएगा, तो कैसे आएगा। तो अब 27, अब देख लीजिए कि यदि 27 के बाद 21 के बाद 15, ये कैसे आ रहा है हमें नहीं पता चल रहा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करना, किससे मल्टीप्लाई करें कि 27 आ जाए। अगर मैं 3 के पहाड़े में 27, बिल्कुल 2 के पहाड़े में तो आता नहीं। अब 3 के पहाड़े में देख लीजिए कि 3 के पहाड़ी में क्या 27 आ रहा है। हाँ बिल्कुल 27 आ रहा है 3 के पहाड़ी में। 3 को अगर मैं 9 से गुना करूं तो 3 में 27 बन रहा है। और फिर क्या मैं और ले सकती हूँ कि ये 3 के पहाड़े में या किसके पहाड़े में 21, क्या 3 का ही देख लीजिए, क्योंकि 3 के पहाड़े में 27 है, 3 के पहाड़े में क्या 21 आएगा। बिल्कुल 3 सत्ते 21, यानी मेरा 3 के पहाड़े में 21 भी आ रहा है। और अब मेरी श्रृंखला शायद बन रही है। 3 पंजे 15 आ रहा है। हमने पहले 3 को 9 से मल्टीप्लाई किया, फिर 7 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया। अब मैं 3 को ही मल्टीप्लाई करूंगी। डिफरेंस देख लीजिए, 9 में कितना छोड़ दिया, 8 छोड़ दिया, 7 के बाद 6 छोड़ दिया, 5 के बाद मैं 4 छोड़ दूंगी, और 3 9, यानी मेरा आंसर सी आएगा। और मेरे इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर 9 आ जाएगा। ये थी मेरी श्रृंखला। बहुत इजी पड़ जाती है यदि हम इसको ध्यान से देखें तो। देख लीजिए, यदि श्रृंखला आपको नहीं पता चलता वहां पर बैठकर कि किस टाइप से मुझे श्रृंखला निकालनी है, तो क्या हम इसको श्रृंखला को बिल्कुल श्रृंखला की तरह ही इसको लिख लीजिए। 27 है, 21 है, 15 है। अब हम इसका डिफरेंस देख पा रहे हैं कि ये श्रृंखला हमारी घटते क्रम में है। और जब श्रृंखला घटते क्रम में हो तो हमने श्रृंखला में जब किया था तो हमने क्या देखा था कि माइनस होता है। तो माइनस यानी 27 में 27 में से 21 गए, कितना आएगा आपका 6 आएगा। 21 में से 15 गए, 6 आएगा। आप देख पा रहे हैं कि 6 कट कर रहे हैं, और 15 में से 6 गया तो कितना आएगा आपका 9 आएगा। यानी आप बिल्कुल इजी तरीके से, इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। मैंने इसके आपको 2 मेथड बताए हैं। यदि आपको मल्टीप्लाई से आप कर पा रहे हैं तो मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। यदि आपको उस समय नहीं पता चलता कि किससे मल्टीप्लाई करनी है तो आप इसको क्या अंतर करने के, डिफरेंस करने के माध्यम से भी कर सकते हैं। और डिफरेंस करने के माध्यम से मुझे बहुत अच्छा और सही, बिल्कुल सेकंडों में, 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन हल हो जाता है जब आप डिफरेंस करने के माध्यम से प्रश्न निकल रहा हो और आपको निकालना हो। तो नेक्स्ट सम देखेंगे हम। सम देखिए, ये आप देख लीजिए कि पहले तो समझना है कि श्रृंखला दे रखी है। इसके अंदर क्या श्रृंखला दे रखी है आपको बिल्कुल अच्छे से समझना है। क्या करना है, आपको क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं कि आपका जो बीच वाली संख्या है बाकी वाली संख्याओं से बड़ी है। कैसे आई होगी ये सोचना है। अब मेरा मतलब मुझे 60 लेकर आना है। 60 कैसे आना, लेकर 12 के बाद 15, 12 और 3 15, 15 के बाद 5 आ गया। नहीं, ऐसे नहीं आ सकता। 4 के बाद मैं देख पा रही हूँ कि 5 4 थी, या 12 5 थी, या 15, ठीक है। लेकिन 60 यहाँ कहाँ से है मुझे नहीं पता चल रहा। कैसे पता चलेगा, सोचिए 2-4 बार ध्यान से। 15, अब जब मैं इसको आपस में गुना करी, 5 का 20 नहीं आ रहा। 12 को 15 से गुना करूंगी तब भी नहीं आ रहा। तो फिर हम क्या देख सकते हैं कि यदि मैं इसको, यानी जैसे मेरा ये वाली संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है 15 और 4, 15 चौके 60, बिल्कुल। 5 और 12 दे रखी है, 5 और 12, 12 पंजे 60, बिल्कुल हमारा इसमें आंसर सही निकल आया।
अब हम नेक्स्ट भी हमें दे रखा है, यदि यही पैटर्न नेक्स्ट पर लागू होता है तो हमारी श्रृंखला इसका मतलब सही जा रही है। देख लेते हैं कि हमारा क्या नेक्स्ट पर भी यही लागू हो रहा है। 6 गुना 7 42, 14 गुना 3 42, बिल्कुल हमारा यही आंसर आ रहा है। इसका मतलब 2 में गई है, 2 में हमारा वही पैटर्न लागू हुआ, इसलिए हमारा आंसर, हमारी श्रृंखला सही आ रहा है, हमारा आंसर भी सही निकल रहा है। तो हम इसमें भी यही पैटर्न लागू कर लेते हैं। 13 छिके 78 और 26 तिया भी कितने होते हैं 78। इसका मतलब हमारी श्रृंखला का आंसर 78 आ रहा है। इसके अंदर हमारा आंसर 78 आया है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हमें आंसर मिल जाता है, 78 मिल जाता है। इस प्रकार की श्रृंखलाओं को देखकर घबराना नहीं है, इनको थोड़ा ध्यान से देखना है कि कैसे सोल्व होगी। कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे हमने श्रृंखला वाला पार्ट सोल्व किया था सेम वही चीज है, बस थोड़ा सा इसको घुमा फिरा कर दिया हुआ है, चित्रों में दिया हुआ है कि कैसे सोल्व करना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अब देख लीजिए कि कई बार इस टाइप से भी आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे आपको बनाई हुई है श्रृंखला, कैसे आपको पहले आपको ध्यान से देखना है कि आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब आपको देखना है 62 34 इनमें कहाँ से आया। अब इसका संबंध इसी से है, इसका संबंध इसी से, इसका संबंध इसी से, इसका इससे संबंध नहीं है। सेम पैटर्न लागू हो रहा है लेकिन ये इसके साथ संबंध नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना। इसका संबंध इसी से, इसका मतलब क्या है कि जैसे 15 और 19 है, जब मैं 15 और 19 में से 15 में अगर घटाती हूं तो कितना आता है 4 आता है, नहीं मेरा तो 34 आना चाहिए। 15 को 15 में जोड़ती हूँ, 15 को 19 में जोड़ती हूँ तो देख लीजिए क्या आ रहा है, बिल्कुल हम जा रहे हैं सही श्रृंखला की तरफ। शायद 15 और 15 कितने हैं 30 और जो 4 बचते हैं 34, यानी 34 आ गया हमारा है, 34 आ गया। यहाँ तो हमने सही देख लिया, पैटर्न हमारा सही लागू हो जाता है। क्या आगे भी हमारा सही पैटर्न लागू हो रहा है? इसके लिए हम आगे भी प्लस करके देख लेते हैं। 49 और 13 कितने होते हैं, 9 और 3 कितना हुआ 12 और 4 1 5 1 बच गया था 6 62। बिल्कुल दोनों में सही श्रृंखला, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, श्रृंखला सही जा रही है। तो अब हम इसको भी देख लेते हैं। 36 प्लस 26 को हम प्लस करेंगे, 6 और 6 कितना है हमारा 12। देख लीजिए अब हम इसमें भी अगली वाली श्रृंखला में भी यही पैटर्न लागू कर लेते हैं। 36 और 26 कितना है 6 और 6 कितना हो गया हमारा 12 हो गया। और कितना फिर 1 बच गया, 3 और 2 5 और 1 6, हमारा आंसर 62 आया है। क्या हमारी श्रृंखला में वास्ट आंसर है? बिल्कुल है। यहाँ पर बी पार्ट हमारा दे रखा है, वास्ट आंसर है, तो हमारा यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। इस प्रकार की बहुत ईजी सी श्रृंखला थी, ये हमने जो सोल्व कर दी है। आगे हम और देख लेते हैं, कुछ और नेक्स्ट टाइप की श्रृंखला हमें मिल जाती है। अब देख लीजिए ये किस टाइप की श्रृंखला दे रखी है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए कैसे करना है। अब हम देख पा रहे हैं कि जैसे 45 है, 45 के बाद 29 आया, 29 के बाद 21 आया, 21 के बाद 17 आया, 17 के बाद 15 आया। यदि मैं इस श्रृंखला को श्रृंखला की तरह ही लिख लूं तो हमें आसानी हो जाएगी निकालने में। 29 आया है, 21 आ रहा है, 17 आ रहा है, 15 आ रहा है। अब हम देख लेंगे क्या हम इसका अंतर निकाल सकते हैं, क्योंकि 45 और 15 ज़्यादा दूर की संख्याएं नहीं है। श्रृंखला में बड़ी पहली और लास्ट वाली संख्या ही देखी जाती है कि कौन सी संख्या लास्ट वाली और पहली संख्या में ज्यादा अंतर तो नहीं आ रहा। हम देख पा रहे हैं कि अंतर ज्यादा नहीं आ रहा। और अब हम देखते हैं कि बढ़ते क्रम में घटते क्रम में श्रृंखला हमारी 45 से स्टार्ट होकर 15 पर खत्म हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे घटते क्रम में, जब हमारे घटते क्रम में है तो हमें घटाना या भाग करना है। हम भाग यहाँ कर नहीं सकते क्योंकि श्रृंखला के अंदर डिफरेंस बहुत कम जा रहे हैं, यहाँ पर 2 का डिफरेंस ही हमें दिखाई दे रहा है। तो हम इसको घटाकर देख लेते हैं। 45 में से जब हमारा 29 गया तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर देख लीजिए 6 आ रहा है, 3 में से 2 गए, यानी कितने का डिफरेंस आ रहा है 16 का डिफरेंस आ रहा है। आगे 29 और 21 में 8 का डिफरेंस आ रहा है। 21 और 17 में आप बता सकते हैं 4 का डिफरेंस आ रहा है। आगे 2 का डिफरेंस आ रहा है। अब श्रृंखला कैसे बन रही है उसको भी देख लीजिए कि जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, बिल्कुल बिल्कुल हमारी श्रृंखला सही जा रही है कि जब हम इसको 2 से गुना या डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 16 को किससे डिवाइड करते हैं 2 से, तो 8 आता है, 8 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं 4 आता है, 4 को फिर 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, और फिर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 आता है। इसका मतलब हमारा अगला संख्या क्या होगी, देख लीजिए बिल्कुल बिल्कुल डिवाइड करके सही आंसर आ रहा है। जैसे हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारा 8 आ जाता है और हमने 8 घटा दिया, हमने 8 को फिर 2 से डिवाइड ही कर दिया, हमारा आंसर 4 आ जाता है। तो हमने 4 घटा, आपने इसमें से 8 घटा दिया तो 21 आ गया, 21 में से 4 घटा दिया तो 17 आ गया। अब 4 को भी 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 आ गया, हमने 2 घटा दिया, अब 15 आ गया। 15 को जैसे अब जो हमारा 2 आया, 2 को 2 से डिवाइड करके 1 आ गया तो हमारे यहाँ 14 आ गया। या फिर डिफरेंस निकालने के माध्यम से ही देख लीजिए 16
16 था, 8 था, 4 था, 2 था। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 दूनी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी आप अंतर के माध्यम से भी इसको निकाल सकते हैं। तो हमारा यहाँ आंसर 14 आ गया, जो कि हमारा सी दे रखा है, और हम डिफरेंस निकालने के माध्यम से हमने श्रृंखला को सोल्व कर दिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अभी अभी जो मैं सम आपको दे रही हूँ, अभी अभी कुछ दिनों पहले एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। अब इसको ध्यान से देख लेते हैं कैसे सोल्व करने हैं इस टाइप के प्रश्न। आप देख पा रहे हैं कि आप जैसे ये प्रश्न करना है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आपका लगा हुआ, इस क्वेश्चन मार्क को यहाँ पर आपने देखना है, या तो आप इसको देख लीजिए कि क्या ये बन रहा है, क्या 14 और 7 में 7 और 14 को प्लस करने पर माइनस करने पर 13 आ रहा है, नहीं आ रहा। 9 और 15 को कोई रिलेशन नहीं 8 से हो रहा। तो अब हम इस साइड से देख लेते हैं, क्या इस साइड से 11 बन रहा है। 9 और 7 कितने होते हैं, 9 और 7 16 हैं, 16 5, अगर 16 में से 5 घटाएंगे बिल्कुल बिल्कुल 11 आ रहा है, तो हमारी श्रृंखला बन रही है। देख लीजिए किस टाइप से, 7 प्लस 9, 7 और 9 कितना हो गया आपका 16, 16 में से 5 गया आपका 11 आ गया। देख लीजिए आगे भी यही पैटर्न लागू करते हैं। 14 और 15 कितना हो गया आपका 29, 29 में से 12 गए तो कितना आ गया आपका 29 में से 12 घटाना है आपका, तो देख लीजिए कितना आ जाता है। देख लीजिए बिल्कुल 14 और 15 कितने हैं आपके 29 है, 29 में से 12 गए आपका 17 आ रहा है। बिल्कुल हमारा पैटर्न सही जा रहा है, क्योंकि पहले 11 है फिर 17 है। अब देख लीजिए आगे 13 प्लस 8, 13 और 8 कितना करना है, 13 और 8 आपको पता है कितना होता है, कितना है आपका 21 है। 13 और 8 यानी 13 और 8 आपका 21 आया, और 21 में से 11 आएंगे बिल्कुल 10 है। तो आप देख लीजिए क्या ऑप्शन में कहीं 10 है, बिल्कुल बी पार्ट पर हमारा 10 है, तो हमारा यहाँ आंसर 10 आ जाता है। इस प्रकार की श्रृंखलाओं को ऐसे ही निकालना है। देख लीजिए सबसे पहले हमने क्या करना है इस श्रृंखला में, हमने सबसे पहले देखना है कि क्वेश्चन मार्क कहाँ पर दिया हुआ है। अब हम देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन मार्क यहाँ दिया हुआ है, क्या हमारा इसका इससे रिलेशन बन रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारे आंसर्स दे रखे हैं, क्या 14 का और 7 का कोई रिलेशन बन रहा है, नहीं 13 आ रहा है। 15 और 9 का नहीं बन रहा, तो हमने इसको इस टाइप से देख लिया कि इस टाइप से कोई रिलेशन बना। 7 और 9, 9 और 7 कितने होते हैं आपके 16, 16 में से 5 गए 11। अब हमारे यहाँ पर आंसर आ रहा है, तो हम इसको इसमें अगले लाइन में भी इस पैटर्न को लागू करके देख लेते हैं कि क्या सेम आ रहा है। यदि हमारा ये दोनों में पैटर्न लागू हो रहा है, तो हम थर्ड में भी वही पैटर्न लागू करेंगे, तो हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हम इसमें क्या देखेंगे कि किस कहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो हमने देखना है कि किस टाइप से यहाँ पर कैसे इन्होंने निकाल रखा है इसको। अब सबसे पहले हम इसको क्या देख लेंगे कि क्वेश्चन मार्क कहाँ दे रखा है। हम जैसे कि हमने पिछले इसमें सबमिट किया था कि यहाँ पर इसका रिलेशन देख लीजिए, क्या इसका रिलेशन इससे बन रहा है। जैसे 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 3 27, 9 के पहाड़े में 24 नहीं आता, तो 3 और 2 5 चौके 20, 20 और 4 24, 7 5 35, 35 और 3 नहीं, ये नहीं बन रहा। सोचो क्या बनेगा आपका 4। अब जैसे में 4 दूनी 8 3 24, बिल्कुल ये बन रहा है आपका। हम इस टाइप से इसको कर देख लेते हैं। 4 गुना 2, 4 दूनी 8 गुना 3 24, यानी हम तीनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा बन गया 3 गुना 5 दिया 15, 7 105, बिल्कुल ये भी बन गया। 6 गुना 4, 6 चौके 24, 24 यानी 24 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि 120 आए। 24 के पहाड़े में 120 आता है क्या, क्या 24 के पहाड़े में 120 आता है, बिल्कुल आता है। 24 के पहाड़े में 120 कहाँ पर आता है, 24 पंजे 5 चौका 20, 5 दूनी 10 और 2 12, यानी हमारा यहाँ 5 आना चाहिए, क्योंकि तभी हमारी श्रृंखला पूरी होगी। 6 चौका 24, 24 पंजे 120, यहाँ पर हमारा आंसर 120 दिया हुआ है, तो हमारे पास ए ऑप्शन में 5 है। इसका मतलब हमारी श्रृंखला सही है और हमारा आंसर भी सही है, तो हमें यहाँ मिल जाता है कि हमें यहाँ पर हमारा 5 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया हुआ है, पिछले समय क्वेश्चन मार्क आंसर्स पर दिया हुआ था, लेकिन अब के बार बीच में क्वेश्चन मार्क दिया, उसको सोल्व ऐसे करना है। क्या किया था इस श्रृंखला में, हमने सबसे पहले देखा था कि क्या 4 2 3 का संबंध क्या बन रहा है कि 24 आ रहा है। 4 को 2 से क्या कर दिया, 4 2 6 या 18 नहीं बन रहा था। 3 दूनी 6 चौका 24 बन रहा है हमारा, यानी क्या बन रहा था, हमने पहले प्लस करके देखा नहीं बन रहा, हमने माइनस करके देखा तो बिल्कुल भी नहीं बन रहा, क्योंकि यहाँ 105 आए हैं तो बहुत बड़ी संख्या, यहाँ 120 है बहुत बड़ी संख्या है, यहाँ तो प्लस माइनस का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आपके सामने है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि अब इस सम में क्या कर रखा है। इस समय देख लीजिए कि एक 3 संख्याएं दे रखी हैं और यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। बिल्कुल इजी सी श्रृंखला है, आप देखते ही इसको कर सकते हैं। बिल्कुल आप जैसे इसको देख रहे हैं, जैसे हमने 3 और 2 5 है, यहीं 6 आया हुआ है, 3 में से 2 गए 1 है, नहीं आ सकता क्योंकि हमें क्वेश्चन मार्क है, हमें यहीं देखना है। 3 दूनी
6, यदि मैं 3 को 2 से 6 कर दिया और ऐसे ही 12 को 7 से 12 7 84 कर दिया और ऐसे ही 15 को जब मैं 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो कितना आ जाएगा, बिल्कुल 135 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना है, 135 बी पार्ट पर हमारा आंसर दिया हुआ है, यानी इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा 135 आ जाएगा। इस सब में देख लिया हमने 3 और 2 5 6 नहीं आ नहीं रहा था, 3 दूनी 6 करके आ गया, 12 और 7 करके बिल्कुल नहीं आ सकता, 84 और 12 में 7 के तो आ ही नहीं सकता। इसलिए जब हमने इनको देखा कि इसमें ये पैटर्न है, जब हम इसमें वो पैटर्न हमारा लागू हो जाता है, हम नेक्स्ट में वही पैटर्न देखेंगे। यदि दोनों में सेम पैटर्न लागू हो जाता है तब हम थर्ड में भी वही पैटर्न लागू करेंगे, जब हमारे पास 3 श्रृंखलाएं दी हुई हो। नेक्स्ट हम कर लेते हैं सम नंबर 8 है, जैसे कि हमने कर लिए पिछले 7 सम इसमें हमने कर लिए मिसिंग नंबर में। अब सम नंबर 8 दे रखा है, कैसे दे रखा है, जैसे पहले 3 संख्याएं दे रखी थी, अब इसमें कितनी चारों तरफ इसके वृत्त के चारों तरफ 4 संख्याएं दे रखी हैं और बीच में शायद आंसर हमें लग रहा है कि इन सब का आंसर होगा। अब हम क्या करेंगे कि क्या 1 2 3 4 को जोड़कर 30 बनता है, 1 और 2 3 और 3 6, 6 और 4 10, नहीं 30 नहीं बन रहा। फिर कैसे बन रहा है 30, अब हम सोच पा रहे हैं, अच्छे 10 के पहाड़े में 30 आता है, बिल्कुल आता है, 30 आ गया, 10 या 30 होते हैं। और हमने जो यहाँ पर पैटर्न किया अपने दिमाग में सोचने, क्या यहाँ पर भी वही पैटर्न लागू हो सकता है। 3 और 2 5, 5 और 4 कितने हो गए 9, 9 और 5 कितने हो गए 14, 14 3 42, बिल्कुल सेम पैटर्न लग रहा है। कैसे लग रहा है अब देख लीजिए, 1 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया, 2 और 1 3 और 3 6 और 4 10, 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या पैटर्न लग रहा है देख लेंगे, यही सेम पैटर्न लगाकर ही देखना है। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना बन गया, 3 और 2 5 और 4 9, 9 और 5 कितना 14 तिया 42, 42 बन गया, बिल्कुल आ रहा है, 30 आ रहा है, 42 आ गया। अब नेक्स्ट में भी वही पैटर्न लागू करना है, क्योंकि हमने तीनों में सेम पैटर्न लागू करना है, तभी हमारा आंसर सही आता है। 4 3 7, 7 और 5 कितने होते हैं 12, 12 और 6 कितने हो गया 18। अब 18 को किससे गुना करूं, यहाँ भी 3 से किया, यहाँ भी 3 से किया, तो यहाँ भी 3 से ही करूंगी। 18 तिया कितने होते हैं 54, यानी हमारा आंसर सही आ रहा है। 18 तिया 54 होते हैं, इसलिए हमारा आंसर 54 आपका आंसर आ जाता है। यानी आपको जहां पर ये वाला दे रखा है निशान, वहां आपका 54 आना चाहिए। इस टाइप से सम को सॉल्व करना है, ध्यान से अपना ध्यान लगाकर सम को सॉल्व करना है। नेक्स्ट सम देख लीजिए क्या आया हुआ है आपका। नेक्स्ट सम में आपको क्या दे रखा है, इसके अंदर क्वेश्चन मार्क देखिए पहले तो कहां पर है, यहां पर आपका क्वेश्चन मार्क है, तो आपको ये वाला आंसर ढूंढना है कि आया तो आया कैसे है। अब देख लीजिए किसका संबंध किससे बन रहा है, किसका रिलेशन किससे बन रहा है। 6 को 6 में प्लस करेंगे 12, 12 और 4 16, 9 नहीं बन रहा, 16 में का 9 से रिलेशन नहीं बन रहा। अब देख लीजिए अभी हमें क्या करना है, जैसे अभी मैंने क्या करके देखा, चलो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 9 और 4 कितना हो गया हमारा, 4 में 36, 9 को 4 से गुना किया 36 आ गया। ठीक है, 36 को अब क्या करेंगे, अब किससे डिवाइड करके देख लेते हैं। 36 को 6 से डिवाइड करके देख लिया तो 6 आ गया, तो हमारा इसका आंसर 6 बन जाता है। नेक्स्ट वाले में 24, 24 दूनी 48, 24 या 72, 72 डिवाइड इधर वाले से करना था तो मैंने यहाँ से डिवाइड कर लिया। अब कितना, ये सॉरी यहाँ पर 9 है, 9 8 72, तो हमारा आंसर 8 आ गया। अब यही सेम इसमें पैटर्न लागू करना है और आंसर निकालना है। 15 छिके कितने होते हैं आपका, 6 पंजे 30, 6 तिया 6 कम 6 और 3 90, यानी 15 छिके आपके 90 हैं। और 90 को अब इससे डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करना है, 9 से डिवाइड करके कितना आएगा आपका 10 आ रहा है। तो हमारा क्या पैटर्न लागू हुआ, हमने देख लिया कि हमारा सी पार्ट में आंसर 10 दे रखा है, हमारा आंसर यहाँ 10 आएगा। इस टाइप के सम्स के अंदर क्या आपको थोड़ी सी जरूरत पड़ती है अपना दिमाग घुमाने की। इसके अंदर क्या हमने पहले प्लस करके देखा, प्लस करने से नहीं बन रहा था, माइनस करने से भी नहीं बन रहा था, तो हमने मल्टीप्लाई करके देखा और सबका सबसे रिलेशन है, हर अंक का हर अंक से रिलेशन है। ये याद रखना कि इस श्रृंखला में जो चारों संख्याएं दे रखी है हर एक का हर एक से रिलेशन है। इसको यदि आपको इस टाइप से थोड़ा सा आपको हार्ड लगता है तो इस टाइप की श्रृंखलाओं को लिख कर देख लिया जाता है। कैसे लिखकर देख लेंगे, जैसे यहाँ पर 6 6 है कि इन सब का संबंध कैसे बना, तो 9 चुके 36, 36 को 6 से भाग किया कितना आ गया 6 आ गया था आंसर। तो इस टाइप से हम इनको लिखकर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज का मेरा ये टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं जो वीडियो डालूंगी तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।